हेलो दोस्तों। मेरा नाम है डमरूधर गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान के बारे में। तो जलवायु विज्ञान क्या है, उसके अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र के बारे में हम आज जानेंगे। उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत इतिहास, उसके जो महत्व सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो जलवायु विज्ञान के बारे में चलिए शुरू करते हैं कि जलवायु विज्ञान का अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं कि जलवायु विज्ञान वास्तव में है क्या। तो उसका परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। जलवायु विज्ञान, तो देखिए, जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है। ठीक है, जो जलवायु विज्ञान है वो भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसमें वायुमंडल तथा स्थल मंडल दोनों का अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि वायु की प्रत्येक विशेषता पृथ्वी, धरातल एवं वायुमंडल के मध्य होने वाले उष्मा, आर्द्रता एवं संवेग के विनिमय से उत्पन्न होता है। तो जलवायु जो शब्द है जल तथा वायु से मिलकर बना है। ठीक है, यह वायुमंडल के संगठन का द्योतक है। संगठन मतलब कॉम्पोजिशंस। जलवायु विज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा में क्लाइमेटोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब क्लाइमेटोलॉजी शब्द, मतलब उसके लिए जलवायु को अंग्रेजी में क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के क्लाइमा अर्थात झुकाव या ढाल ढाल या लोगोस होता है, अर्थात इनका वर्णन करना या झुकाव ढाल का वर्णन करना। झुकाव से तात्पर्य है सूर्य की किरणों। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाली जलवायु का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को ही जलवायु विज्ञान कहा जाता है। तो ये तो था जलवायु विज्ञान का जो परिभाषा या उसका अर्थ। तो इसको विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत में परिभाषित किया है। तो जो वैज्ञानिक H.J. क्रिचफील्ड हैं, उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि जलवायु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जलवायु की प्रकृति का वर्णन एवं उसकी व्याख्या करने का प्रयास करता है। विभिन्न भूभागों की जलवायु एक दूसरे से किस प्रकार और क्यों भिन्न होती हैं, उसका मानवीय क्रियाकलाप से क्या संबंध है, इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में जलवायु विज्ञान जुटा रहता है। दूसरे जो वैज्ञानिक हैं हार्टविच तथा ऑस्टिन, उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि पृथ्वी तल पर प्राप्त जलवायु का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही जलवायु विज्ञान है। और ऑस्टिन मिलन वैज्ञानिक का कहना है कि जलवायु विज्ञान मौसम की सामान्य दशाओं का अध्ययन है। अब आखिरी परिभाषा देख लेते हैं थारनाथवाइट महोदय के अनुसार जलवायु विज्ञान वायुमंडल और थलमंडल दोनों का सम्मिलित अध्ययन है। जलवायु विज्ञान का अध्ययन तभी पूर्ण माना जाएगा जब उस क्षेत्र में जाकर कार्य किया जाए। भूपृष्ठ की अनेक पक्षों का विस्तार पूर्व विवेचन जलवायु विज्ञान संबंधी अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। तो ये था जलवायु विज्ञान के अर्थ तथा उसके कुछ वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषा। तो जलवायु विज्ञान का वास्तव में भूगोल में महत्व क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। भूगोलवेत्ता के लिए जलवायु विज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, क्योंकि वह इसके द्वारा पृथ्वी तल के विभिन्नताओं का अध्ययन कर सकता है। पृथ्वी तल पर जो प्राकृतिक जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं उनमें मोटे तौर पर एकरूपता पाई जाती है। इन प्राकृतिक जलवायु प्रदेशों की सीमाएं इतनी स्पष्ट हो जाती हैं कि उन्हें मृदा समूह, पादप समूह तथा विभिन्न भू आकृतियों के द्वारा पहचाना जा सकता है। मतलब इसीलिए इसकी आवश्यकता है। जलवायु संबंधी आंकड़ा के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नताओं की कुंजी कहा गया है, इसलिए भूगोलवेत्ता जलवायु विज्ञान के अध्ययन में रुचि लेता है। अमेरिकन वैज्ञानिक कार्ल सावर ने कहा है कि प्राकृतिक भूदृश्यावलियों में विद्यमान समानता अथवा विषमता मुख्य रूप से जलवायु के कारण पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार की जलवायु में एक विशेष प्रकार के भूदृश्यावली का विकास होता है। तो ये तो था जलवायु विज्ञान का भूगोल में महत्व। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जलवायु विज्ञान का मूल उद्देश्य पृथ्वी धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जलवायु के कारणों की खोज करना है कि किन कारणों से जलवायु परिवर्तन होते हैं, किन कारणों से किसी विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किन प्रक्रिया से विभिन्न प्रकार की जलवायु घटित होती है, प्राणी जगत एवं वनस्पतियों पर जलवायु का क्या और किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, आदि प्रश्नों के समाधान में जलवायु विज्ञान सदैव जुटा रहता है। इस कार्य को संपादित करने में जलवायु विज्ञान जलवायु संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषणात्मक किया जाता है।
इस विज्ञान से प्राप्त जानकारी को मानव कल्याण कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जलवायु विज्ञान की इस शाखा को ही व्यवहारिक जलवायु विज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब इसका उद्देश्य है कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और क्यों होता है, क्यों, क्या, कैसे, मतलब इसका अध्ययन करना है। तो ये तो था जलवायु विज्ञान का उद्देश्य, अध्ययन का उद्देश्य। तो यहाँ सवाल उठता है कि जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान में क्या अंतर है। तो मौसम विज्ञान को अरस्तु महोदय ने परिभाषित करते हुए इसे मेट्रोलॉजिका से लिया गया। ठीक है, मेट्रोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर की वस्तुओं का विवेचन करना। मतलब मौसम जो ऊपर की वस्तुओं से विवेचन करना। तो इसका मुख्य कार्य वायु के दाब, तापमान, घनत्व तथा आर्द्रता आदि मौसमी तत्वों का मापन तथा उसका समन्वय होता है। धरातल पर प्राप्त होने वाले सूर्य अभिताप के प्रभाव के कारण वायु दाब, वायु के तापमान एवं आर्द्रता में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या एवं विश्लेषण करना ही मौसम विज्ञान है। वायुमंडल तथा उसकी सभी घटनाओं जिन्हें मौसम कहा जाता है, इनका अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही मौसम विज्ञान कहा जाता है। मौसम विज्ञान अर्थात जो किसी क्षेत्र विशेष में अल्पकालीन रहता है, मतलब वह समय समय पर बदलता रहता है, उसको मौसम विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और जलवायु विज्ञान जो होता है वह निश्चित मतलब दीर्घ काल तक किसी क्षेत्र विशेष या देश में रहता है, उसे जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु विज्ञान तथा मौसम विज्ञान में मूल अंतर यही है कि मौसम विज्ञान को वायुमंडल की प्रत्येक दशा का अध्ययन करना है, जिसकी सीमाएं अंतरिक्ष में अति विस्तृत है। इसके विपरीत जलवायु विज्ञान वायुमंडल के केवल उन्हीं तत्वों का अध्ययन करता है जिनका संबंध धरातल तथा उसके प्राणियों से है। इस प्रकार मौसम विज्ञान एक परिकल्पित तथा मानव जीवन से सुदूर शास्त्र है, जबकि जलवायु विज्ञान सामाजिक धरातल पर मानव के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है अतः मानव के अधिक निकट है। जलवायु विज्ञान की व्याख्या मौसम विज्ञान के बिना संभव नहीं, ठीक है, और जलवायु के विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति मौसम विज्ञान की सहायता से ही हुई है। तो दोस्तों ये तो था जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान में अंतर। तो चलिए जान लेते हैं जलवायु विज्ञान की विषय वस्तु और उसकी शाखा। ठीक है, तो इसके जलवायु विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके जो भौतिक विभाग, इसको तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, जो पहला है भौतिक जलवायु विज्ञान, दूसरा प्रादेशिक जलवायु विज्ञान, तीसरा व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। तो भौतिक जलवायु विज्ञान क्या है, जिसको गत्यात्मक जलवायु विज्ञान भी कहा जाता है। तो भौतिक जलवायु विज्ञान में विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उन कारणों की खोज की जाती है जिसमें उष्मा विनिमय, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, मेघ की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, सूर्योदय, सूर्यास्त, पवन प्रवाह में पाए जाने वाले स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस कार्य में जलवायु के विभिन्न तत्वों सूर्याभिताप, सूर्य प्रकाश की अवधि, तापमान, वायुभार, आर्द्रता, मेघ आच्छादन, वर्षण आदि के प्रेषण द्वारा मदद मिलती है। इससे जलवायु मौसम विज्ञान से अधिक निकट है। यह जलवायु के भौतिक आधार की विवेचना करता है। तो भौतिक जो जलवायु विज्ञान को गत्यात्मक जलवायु विज्ञान कहा गया है, यह विशेषकर उन सुव्यवस्थित क्रमों की बारंबारता एवं तीव्रता का अध्ययन करता है जो किसी रूप में उष्मा गतिविधि से संबंध है। तो ये है मतलब भौतिक जलवायु विज्ञान। अब जो दूसरा भाग में बांटा गया है प्रादेशिक जलवायु विज्ञान, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जलवायु विज्ञान की इस जो प्रादेशिक शाखा में जलवायु के क्षेत्र वितरण की विवेचना की जाती है। विश्व को विभिन्न जलवायु खंडों में विभाजित करना उसकी जलवायु तथा अध्ययन कर प्रादेशिक या वर्णनात्मक जलवायु विज्ञान की विषय वस्तु है। जलवायु या मौसम के तत्वों का किसी प्रदेश के निवासियों के स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, उसकी आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या इसी शाखा के अंतर्गत आती है। स्थानिक जलवायु विज्ञान का अध्ययन स्थानीय ऋतु पत्रों की सहायता से किया जाता है। इसको कोट महोदय ने परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी छोटे क्षेत्र या स्थान के संपूर्ण मौसम या वायुमंडलीय गुणों या गति के संदर्भ में किया गया वर्णन विश्लेषणात्मक वर्णनात्मक जलवायु विज्ञान है। अब तीसरा देखते हैं व्यवहारिक जलवायु विज्ञान।
तो व्यवहारिक जलवायु विज्ञान का मूल उद्देश्य जलवायु विज्ञान तथा अन्य विज्ञान के पारस्परिक संबंध की विवेचना करना है। मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाने में जलवायु विज्ञान संबंधी ज्ञान का प्रयोग कैसे करे, इसका दिशा निर्देश प्राप्त कैसे किया जाए। व्यवहारिक जलवायु विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, मानव बस्तियों और आवासों के निर्माण, हवाई अड्डों की स्थापना तथा वायु विमान उड़ानों, फसलों की बुआई कटाई, रोगों की रोकथाम आदि में जलवायु विज्ञान की इस शाखा से मदद ली जा सकती है। मानवीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कार्यात्मक शोधों में जलवायु तथा मौसम सांख्यिकी का विश्लेषण करके जलवायु विज्ञान को व्यवहारिक बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत जलवायु में होने वाले परिवर्तन तथा उसके विभिन्न घटकों को संशोधित एवं परिमार्जित करके मानवीय क्रियाओं के लिए अनुगृहित कर समस्या का विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत जो व्यवहारिक जलवायु की विज्ञान के अंतर्गत इसके जलवायु विज्ञान का कैसे प्रयोग किया जाए जो मानव के लिए उपयुक्त हो, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जलवायु विज्ञान और विज्ञान की अन्य शाखा में परस्पर सहयोग से कृषि जलवायु विज्ञान, चिकित्सा जलवायु विज्ञान, वास्तु जलवायु विज्ञान जैसी शाखाओं का विकास हुआ है। तो ये तो था जलवायु विज्ञान की 3 शाखा, भौतिक जलवायु विज्ञान, प्रादेशिक जलवायु विज्ञान, व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। तो भौतिक जलवायु विज्ञान में इसके जो सूर्य ताप, सूर्य प्रकाश आदि के बारे में इसका अध्ययन किया गया। प्रादेशिक के आधार पर जलवायु के प्रभाव के बारे में बताया गया। और तीसरा जो है व्यवहारिक जलवायु विज्ञान का इसका अर्थात है कि जलवायु का मानव जीवन पर किस प्रकार से असर पड़ेगा, इसका अध्ययन किया गया। तो ये तो था जलवायु विज्ञान की विषय वस्तु और शाखा को भी मान सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं जलवायु विज्ञान का इतिहास और विकास का, इसको विकास कब से कैसे हुआ। तो जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है, इसका इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जो मौसमों का अध्ययन करता है। ठीक है, इस शब्द में जलवायु की समस्त प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती हैं। वायु के अध्ययन से ही जलवायु विज्ञान के विकास की शुरुआत होती है। ईसा पूर्व 384 व 322 वर्ष पूर्व अरस्तु ने वायु में वेग जलवायु की उपस्थिति के बारे में बताया था। शुष्क वायु में गैसों की उपस्थिति के विषय में लोगों के बाद में जानकारी मिली। 17वीं शताब्दी में जॉन वायु ने पता लगाया था कि वायु में दो प्रकार के तत्व आते हैं। एक तत्व जिसमें कोई शक्ति नहीं होती है, दूसरे तत्व जिसमें शक्ति निहित होती है। और उसके बाद इसके अध्ययन के बारे में विस्तार होते गया। 18वीं शताब्दी में जोसेफ ब्लैक ने शुष्क वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की उपस्थिति को बताया। यह भी कहा कि इस गैस की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। उसने अन्य गैसों की मात्रा अपरिवर्तनीय बताया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपयोगिता के बारे में उन्होंने बताया। जोसेफ ब्लैक ने इस गैस के पौधे में सबसे अधिक उपयोगिता इसके बारे में बताया। वायु में इस गैस की प्राप्ति जीवों, जलते हुए ईंधन आदि के बारे में बताया गया। उसके बाद इसके अध्ययन में और वृद्धि होती गई। 18वीं शताब्दी में ही रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस की खोज की। ठीक है, यह गैस परोक्ष रूप से पौधों को नष्ट होने से बचाता था। इसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण विधि से वायुमंडल में नाइट्रेट का अवशोषण किया गया जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वायुमंडल में जो धीरे धीरे उसके अध्ययन होते गए। ठीक, वायुमंडल में विद्यमान कुल गैस में नाइट्रोजन का सर्वाधिक मात्रा था जो 78.09% था। वहीं ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20% था। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गैस 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही था। ठीक है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 140 किलोमीटर के ऊपर ही तक था। उसके पश्चात वह ऑक्सीजन लुप्त हो जाती थी। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो गैस है ऑक्सीजन शक्तिदायिनी गैस है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। इसके अभाव में मनुष्य एक क्षण भी नहीं जी सकता। यह जीवधारियों तथा मनुष्य दोनों के लिए ही आवश्यक है। इसके बाद विद्वानों ने वायुमंडल की अन्य गैसों की उपस्थिति के बारे में धीरे धीरे पता लगाया। ठीक है, उसके बाद जलवायु विज्ञान का जो प्रारंभिक काल शुरू हो गया, उसमें और अधिक अध्ययन शुरू हुआ। तो गैलीलियो ने 1607 में थर्मामीटर तथा दूरबीन का आविष्कार किया। इटली में क्रिस्टल ने 1639 में वर्षा मापी तथा 1643 में टारसीली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया। इससे जलवायु विज्ञान में यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा तथा और इसके विकास में वृद्धि होती गई। उसके बाद जो 1653 में फर्डिनेंड ड्यूक सेकंड ने उत्तरी इटली में मौसम प्रेक्षण केंद्र की स्थापना की।
लियोनार्डो दा विंसी ने एनामीटर का निर्माण किया। इसके बाद जलवायु विज्ञान में बहुत सारे प्रगति होती गई। ठीक है, जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति 1686 से ही प्रारंभ हो गई। उसकी जो मतलब टेक्निक के साथ प्रयोग किया जाने लगा। जब ब्रिटिश खगोल शास्त्री हेली ने व्यापारिक तथा मानसून पवनों की उत्पत्ति के अध्ययन करके बताया कि मानव मानसून पवनों की उत्पत्ति तथा भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच तापांतर कारण पवनों का जो चलना बताया गया। तो इस प्रकार से जो जलवायु विज्ञान का अध्ययन वृद्धि होते गया। उसके पश्चात जलवायु विज्ञान का आधुनिक काल आया। ठीक है, तो आधुनिक काल में क्या क्या प्रगति हुई इसके बारे में जानते हैं। तो जलवायु विज्ञान का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी को माना जाता है। इस अवधि में 1800 से 1815 के मध्य लॉमार्क ने अंतर्राष्ट्रीय मौसम प्रेक्षणों का संकलन किया। जर्मन विद्वान डोव ने वायुमंडलीय पवन संचार की व्यवस्था की। डोव महोदय के अनुसार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिमी उष्ण वायु तथा उत्तरी ध्रुव शुष्क शीतल वायु के टकराने से होती है। 1820 से 26 के बीच जर्मन विद्वान फ्रेंडिस ने मौसम विज्ञान पुस्तक तथा शोध ग्रंथ लिखे और उसके बारे में मानचित्र का अध्ययन किया। उसके पश्चात 1872 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मौसम सम्मेलन हुआ तथा 1875 में भारत में मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई। हॉलैंड के यूट्रेज नामक स्थान पर 1878 में अंतर्राष्ट्रीय ऋतु विज्ञान की स्थापना हुई। तो ऐसे धीरे धीरे इसके विकास होते गए। तो भारत में भी बहुत पहले से मौसम मतलब उसका कार्यालय भारत में मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, और उसके पश्चात इसके बहुत सारे विकास होते गए। 1930 में ऋतु वैज्ञानिक मोसलसोफ ने रेडियो मेटियोराग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया, जिससे समतापमंडल की सूचनाएं बेतार पृथ्वी को प्राप्त होती रही। 1957 कृत्रिम रूसी उपग्रह का मतलब परीक्षण किया गया। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, कनाडा, भारत कृत्रिम उपग्रहों द्वारा वायुमंडलीय मौसम सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, 1951 विश्व ऋतु वैज्ञानिक संस्था ने जेनेवा में 127 मतलब देशों के सदस्यों के सामने इसका मतलब एक कमेटी गठित किया। भारत में उच्च वायुमंडलीय अध्ययन का आरंभ वास्तव में 1959 में प्रारंभ हुआ, जब नई दिल्ली को टोक्यो तथा मॉस्को वेधशालाओं से रेडियो टेलीटाइप द्वारा संबंध किया गया था। वास्तव में देखा जाए तो आधुनिक जलवायु विज्ञान के अध्ययन की नींव अंग्रेजों ने ही भारत में डाली थी। यहाँ 1875 में शिमला में भारतीय मौसम विज्ञान शाला की स्थापना की। इसके प्रथम निदेशक ब्लैनफोर्ड थे। अब भारत में 500 से अधिक मौसम वेधशालाएं हैं और इसका प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र में। यहाँ से प्रतिदिन ऋतु मानचित्रों का प्रकाशन होता रहता है। तो ये तो था दोस्तों मतलब जलवायु विज्ञान की अर्थ परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र। तो इस ऑडियो आर्टिकल में मतलब इसमें कम से कम समय में उसके बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है आपको यह ऑडियो आर्टिकल समझ आया होगा। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है इसी के संबंधित देखेंगे। इसके जो अंतर्गत इसके अंतर्गत जलवायु के मानव जीवन पर प्रभाव के बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना, और समझ भी आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए और नमस्कार।